मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इसी के साथ गर्मियों के छुट्टियों के दौरान बहुत सारी कार्यशालाएं जो है आयोजित होती हैं, उनके भी शुरू होने का समय चालू हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कार्यशालाएं हैं, ये हर उम्र के लोगों के लिए शुरू करी करी जा रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर नृत्य सीखने, संगीत सीखने, गायन सीखने, वादन सीखने, अभिनय के साथ-साथ लोक नाच जैसी विधाओं को भी सीखने के लिए आ रहे हैं। तो समझिए, कार्यशालाओं के आयोजित होने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपको घर से बाहर निकलकर कुछ नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, नई विधा सीखने का मौका मिलता है, नए प्रकार का जो आपके जीवन में जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, वो भी सीखने का मौका मिलता है। ये जो गर्मी की छुट्टियों के 2 महीने का दौरान जो ये जो अपना समय होता है, इसमें बच्चे के साथ-साथ बूढ़े-बुजुर्ग हर कोई कुछ न कुछ नया सीखना चाहता है। अब आप समझिए, जो पूरे देश में बड़े-बड़े जो विश्वविद्यालय जो हैं, वो भी इस प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं, वो भी जो है इस प्रकार की कार्यशालाएँ जो है आयोजित कर रही हैं। चाहे वो नाटक की कार्यशाला हो, चाहे अभिनय की कार्यशाला हो, चाहे कथक की कार्यशाला हो, चाहे नृत्य की कार्यशाला हो। साथ ही साथ म्यूज़िक सिखाने वाले और मतलब उन चीज़ों को प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाने वाली जो कार्यशालाएँ हैं, वो भी जो है अब गर्मियों की छुट्टियों में चालू हो रही हैं। तो आप समझिए दोस्तों, हमारे देश का ट्रेंड बदल रहा है। अब हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई-लिखाई पर या रट्टू तोता बनने पर ही निर्भर नहीं हैं। अब वो दूसरी कलाएँ भी सीखना चाहते हैं, कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, जिसके कारण कि हर साल गर्मियों में इस प्रकार की कार्यशालाओं की बाढ़ आ जाती है और बच्चे नई-नई चीज़ें सीखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्यशालाएँ ऐसी होती हैं कि जिनमें टॉडलर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी माँ-बाप जो है कार्यशालाओं में भेजते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें। और ये कार्यशालाएँ सिर्फ़ संगीत, नाटक या इस तक नहीं रहती है। बहुत सारे लोग कटलरी का काम सीखते हैं, बहुत से लोग खाना बनाने की कार्यशाला में जाते हैं, बहुत सारे लोग स्केचिंग की में जाते हैं, बहुत सारे लोग आर्ट में जाते हैं, पेंटिंग में जाते हैं। मतलब कोई ऐसी विधा अब बची नहीं है जिसके ऊपर कार्यशाला आयोजित नहीं हो रही है। और हर शहर में आप चाहे छोटे-छोटे कस्बे में चले जाइए, गर्मियों की छुट्टियों में माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसी कार्यशालाओं में भेजने लगे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी मतलब जो है वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफ़िक्स के लिए, वीएफएक्स के लिए, फ़ोटोशॉप के लिए, साथ ही साथ अगर आप देखो तो जो अभी एआई के जो फ़ॉर्मूले आए हैं, उनको सीखने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाएँ रोज़ाना आयोजित हो रही हैं। और दोस्तों, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनके दिमाग का एक्सपेंशन हो रहा है, उनके दिमाग में जो मतलब इन चीज़ों के प्रति जा मतलब जो उत्सुकता थी, वो खुल रही है, वो सीख रहे हैं और लर्निंग से जो है इंसान बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। आपके दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, आपको पता चलता है कि आप क्या सीख रहे हो, उस चीज़ का महत्व आपके जीवन में क्या है या उस चीज़ से आप दूसरों के जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं। कार्यशालाएँ जो आयोजित होती हैं, उसमें एक बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से जो है चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और उसके पीछे पर्पज़ सिर्फ़ एक ही होता है कि अगर आप कम समय के लिए अच्छा पैसा दे के किसी कार्यशाला में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा ज्ञान मिलने की पूरी संभावना रहती है और फिर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, बुजुर्गों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, किस तरीके से अपने जीवन को वो शेप देना चाहते हैं। योगा की कार्यशाला चालू हो गई है। आप देखिए, इवन ऐसा भी है कि जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इस टाइप की चीज़ें सिखाने की भी कार्यशालाएँ चालू हो चुकी हैं। मतलब जो है आपको कोई भी चीज़ सीखना है, आप सीए के वहाँ जाएँ तो लोग पहले इंटर्नशिप के लिए जाते थे, अब जो है अकाउंटिंग की कार्यशालाएँ शुरू हो गई हैं कि आप घर बैठे अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कंप्यूटर में आपके इंटरनेट पे इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं कि जिसमें आप टाइपिंग सीखने से लेकर हर प्रकार की जो विद्या सीख सकते हैं। और इस दौरान जो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो है बड़े डेडिकेटेड कोर्सेज़ जो हैं आयोजित किए जाते हैं, ताकि इन कार्यशालाओं में बच्चे जो हैं बैठें, सीखें, भाग लें और इसके बाद अपने जीवन को उसी तरह से सँवारें। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी कला हो, कोई भी विधा हो, कोई भी विद्या हो, इसको सीखने में देरी ना करें। क्योंकि ये विद्या जो है आपको जीवन में कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, आपके बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, बच्चों को जिस प्रकार में लगाव हो, जो हॉबी हो, जो उनका इंटरेस्ट हो, उसमें उनको जो है आगे बढ़ाइए। गर्मियों की छुट्टियाँ होती ही इसीलिए हैं। आप अपने बच्चे को ये मत कहिए कि ये उसके लिए एक बोझ है।
घूमना फिरना खेलना कूदना वो भी दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई विद्या कुछ नया हुनर सीखने में भी उसकी मदद कीजिए। जब आपका बच्चा कुछ नई विद्या सीखेगा, नया हुनर सीखेगा, तो ना ओनली घर परिवार के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो जो है कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेगा, नया रास्ता दिखाएगा, साथ ही साथ दूसरे छोटे बच्चों को भी प्रेरित करेगा। घर परिवार के दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि जो भी विद्या आप सीख रहे हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। तो चलिए, उठिए, जागिए, सोना छोड़िए, अपने बच्चों को जगाइए और उनको बताइए कि शहर में आपके इस गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नई नई तरीके की कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें कि बच्चे भाग लेकर अगर सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई विद्या सीखेंगे, नया हुनर सीखेंगे, नई कला सीखेंगे, जो उनके जीवन को बहुत ही प्रभावित करेगी। साथ ही साथ वो उस कला से दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताते रहें कि हम किस तरह के वीडियो आपकी खुशी के लिए, आपके ज्ञान के लिए इसमें डालें। जय हिंद, जय भारत।